चुनाव यहाँ 6 नवंबर को निर्धारित किया गया है। हम सभी शिक्षा संस्थान से जुड़े, स्वास्थ्य संस्थान से जुड़े और शिक्षित समाज के लोगों का यह उत्तरदायित्व है कि हमारे समाज के सभी लोग अपने वोट के अधिकार का उपयोग करें। जो भी यहाँ उपस्थित हों, चाहे वो पुरुष हों, महिला हों, नौजवान लड़के लड़कियाँ हों, सभी लोग बूथ तक जाएं और अपने वोट को दें। इसका मुख्य मकसद ये है कि हमारा वोट जो है वह केवल एक वोट नहीं है, वह हमारा उत्तरदायित्व है कि हम देश को कैसा चाहते हैं, राज्य को हम कैसा चाहते हैं। क्या राज्य में हम विकास चाहते हैं? क्या राज्य में हम सुरक्षा चाहते हैं, अमन चैन चाहते हैं? हमारा प्रयास है और हमारी अपील है यहाँ की जनता से, सिवान जिले की जनता से, कि अपना वोट देते वक्त आप राष्ट्र की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा, अपने गांव का, अपने शहर के विकास पर ध्यान दें। जाति पाति और तत्कालिक प्रभाव से प्रभावित होकर वोट नहीं दें। किसी भी जात का ध्यान नहीं रखें, किसी भी तत्कालिक लाभ के प्रयास में नहीं पड़ें, क्योंकि आपका वोट 5 सालों तक आपके विकास को, आपके सुरक्षा को, आपकी समृद्धि को गिरवी रख देता है उस सरकार के पास, उस व्यवस्था के पास जो 5 साल तक आपको संचालित करती है। साथ ही यह जरूर देखें कि आप मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहते हैं, आपके नजरों में योग्य मुख्यमंत्री कौन है और किसका हाथ हम मजबूत करना चाहते हैं। हमारी आशा है कि हमारी राज्य की जनता के साथ साथ हमारे दरौंदा ब्लॉक प्लस सिवान जिले की जनता इस बात का जरूर ध्यान रखेगी कि हमारे वोट का दुरुपयोग नहीं हो और यह हमारे देश की सुरक्षा, हमारी समानता के लिए लागू हो, हमारे विकास के लिए लागू हो। जाति पाति पर और आर्थिक लाभ से हम किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं हो। सर, सरकार और इलेक्शन कमीशन हमेशा अभियान चलाती है वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर, लेकिन फिर भी बिहार इस मामले में पीछे रहता है। जरूर हम बिहारवासी थोड़ा इसमें पिछड़े हैं, क्योंकि हम लोगों में अपने वोट के अधिकार और वोट के महत्व का गणना हम लोग अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। हम वोट को एक सामान्य वोट समझते हैं, जबकि हमारी वोट की कीमत 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख में भी नहीं आकी जा सकती है, क्योंकि वह हमारी जान को सुरक्षा देती है, वह हमारी बहु बेटियों को सुरक्षा देती है, हमें शिक्षा प्रदान करती है, हमें चिकित्सा की व्यवस्था प्रदान करवाती है और हमारा भविष्य संवारती है। तो जो हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य संवारता हो, उसकी कीमत 10, 20, 50 लाख नहीं हो सकती है। और हमारे यहाँ जनता शिक्षा के अभाव में, जागरूकता के अभाव में उस वोट को बहुत कम कीमत का वोट आंकती है। यही कारण है, और वोट के महत्व को जो हम समझ लेंगे, हम प्रभावित नहीं होंगे और हम वोट के लिए बूथ तक जरूर जाएंगे और अपना वोट डालेंगे। अच्छा, बिहार में देखा जाता है सर कि लोग जात पात पे यहाँ पे वोट करते हैं सर। कई तरह के प्रलोभन कई पार्टियां देती है, भोली भाली जनता उसमें प्रलोभन में पड़ जाती है। मेरा कहना है कि जाति पर आप वोट देते हैं, यह क्या विडंबना है। एक जाति जब अपने बहन और बेटी के शादी के लिए अपने जाति के दूसरे परिवार के पास जाती है तो वह दहेज मांगता है। वहां वो भूल जाता है कि मेरी ही जाति की कोई लड़की और बहन की शादी करने आए हैं। लेकिन जब वोट की बात आती है तो वोट के महत्व को नहीं समझता है। जो उससे मांग लिया, जो प्रभावित कर लिया, वो उसको दे देता है। यह जाति की विडंबना इससे बड़ी क्या हो सकती है कि हमारी जात की बहन और बेटी शादी के लिए आती है तो हम 50 लाख, 25 लाख, करोड़ रुपया दहेज मांगते हैं, और जात अपना वोट मांगता है तो 5 साल का जीवन हम उसे फ्री में दे देते हैं। यह समझदारी की कमी है हमारी, और धीरे धीरे आप लोगों के सहयोग से, हम जैसे लोगों के सहयोग से जनता में यह जागरूकता आएगी। हमें उम्मीद है कि एक दिन बिहार की जनता इतनी सक्षम और जागरूक होगी कि अपने नेतृत्वकर्ता का, अपने लीडर का और अपने पार्टी का निश्चित रूप से सही चयन करें। सर, यदि मुख्यमंत्री की बात हो गई, सर सरकार बनाने की बात हो गई, यदि स्थानीय नेता को चूज करना हो तो उसके लिए क्या मानदंड एक शिक्षा के दृष्टिकोण से हो सकता है सर? निश्चित तौर पर स्थानीय मानदंड ये जरूर होना चाहिए कि वह व्यक्ति शिक्षित है कि नहीं, वह अपराधी तो नहीं है। 2 चीजें तो जरूर देखनी चाहिए। तीसरा यह जरूर है इस जनतंत्र में कि एक विधायक कुछ नहीं कर सकता है। एक विधायकों का संगठन विधानसभा ही कुछ करती है। विधायक को बहुत अधिकार स्वतः स्वयं स्तर पर निर्णय लेने का नहीं है। इसलिए एक विधायक आपराधिक नहीं हो, सभी छवि स्वच्छ हो, परंतु एक संगठन में जिससे वो जुड़ा हो, जो संगठन आपके नजरों में अच्छा नजर आता है, उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि संगठन ही राज्य का विकास कर सकता है, एक व्यक्ति ने। अच्छा, चुनाव में जो है जो नॉमिनेशन लोग करते हैं, क्या उसमें शिक्षा का होना अनिवार्य है? जैसे बहुत सारे अनपढ़ आदमी भी जो है, कम पढ़े लिखे व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं। और
देखिए, कम पढ़े लिखे व्यक्ति अगर चुनाव जीत जाते हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं जीतते हैं, तो शिक्षा का महत्व केवल डिग्रियों से नहीं है। जो आज की चर्चा में यह देखा जा रहा है कि डिग्रियां हो तो आप शिक्षित माने जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ ये माना गया है कि सफलता के लिए और शिक्षा के लिए केवल जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में डिग्री मिल जाती है उसको मापदंड नहीं मानना होगा, क्योंकि सिंपल ग्रेजुएट व्यक्ति भी बहुत बेहतर लेवल पर प्रबंधन का कार्य कर चुका है। सामान्य शिक्षा लेने वाला व्यक्ति भी बिना पीएचडी के बहुत अच्छा साइंटिस्ट बन चुका है। तो ऐसा नहीं है, बहुत कम शिक्षा के व्यक्ति भी बेहतर प्रबंधन कर राष्ट्रीय स्तर के उद्योग का संचालन कर रहे हैं। इसलिए शिक्षा केवल किताबी ज्ञान से न जोड़ा जाए, उसके व्यवहारिक ज्ञान उसके पास कितनी है यह महत्वपूर्ण है। चित्र और चरित्र दोनों को देखा जाए। सर, अपने बिहार में कई प्रकार के वोटर हैं। कुछ वोटर ऐसे हैं जो विकास पे वोट दे रहे हैं, कुछ वोटर ऐसे हैं जो पार्टी बेसिक पे वोट दे रहे हैं, लेकिन कुछ वोटर ऐसे हैं जो तनिक क्षण के लिए 500 1000 पैसों के लिए वोट दे रहे हैं। आपने बहुत खुले शब्दों से सवाल किया। निश्चित तौर पर वोट की कीमत 5000 या 5 लाख नहीं हो सकती है। हमारी बेटियों की सुरक्षा, हमारी बहनों की सुरक्षा, हमारी शिक्षा, हमारी नौकरी और शांति व्यवस्था की कोई कीमत नहीं हो सकती है। इसलिए इससे हम अलग हों, तत्कालिक लाभ को न सोचें, भविष्य को सोचकर हम निर्धारण करें कि हमें वोट कहाँ देना है, किसको देना है। तो बिहार में सबसे कम वोटिंग होता है पूरे भारत में। इसको सुधारने के लिए और इस रेशियो ऊपर बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? हम सभी को केवल इलेक्शन के समय ही नहीं, इलेक्शन के बाद भी निरंतर सरकार को, स्वयंसेवी संगठनों को, शैक्षणिक संस्थानों को इसके लिए जागरूकता करनी चाहिए कि हमारे वोट का महत्व क्या है और हमारे वोट से क्या क्या प्रभावित होता है। हमारे वोट से केवल विधायक नहीं बनते हैं, मंत्री नहीं बनते हैं, मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं। हमारी वोट से हम एक विधायक को चुनते हैं, पूरी राज्य की सरकार की व्यवस्था बदलती है उससे। और सरकार की जब व्यवस्था बदलती है और हम आर्थिक लाभ लेकर वोट देंगे तो कोई भी नेता या पार्टी हमारा विकास क्यों करेगी। जब हम जाति पर वोट देंगे तो पूरे राज्य की, पूरे क्षेत्र की विकास की बात क्यों करेगी। और राजनेताओं के लिए बहुत आसान है कि जाति पर वोट ले लेना, क्योंकि हम आएंगे तो हमारे काम का आकलन नहीं करेंगे। और जब विकास की बात करेंगे, सुरक्षा की बात करेंगे, समृद्धि की बात करेंगे तो उनके लिए जवाब देना मुश्किल होगा। जिस दिन जनता विकास, सुरक्षा और समृद्धि की बात करने लगेगी, उस दिन नेता इन सबको छोड़कर विकास, समृद्धि और सुरक्षा पर आ जाएंगे। अपील क्या करेंगे? मेरा मानना है कि यहाँ की जनता जाति और आर्थिक लाभ, तत्कालिक भावनाओं में न आकर राष्ट्र के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए और राज्य में कानून व्यवस्था और सुरक्षा के लिए वोट करें। परिचय कर दिया जाए। मैं कौशल कुमार गिरी, ममता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का चेयरपर्सन हूँ। साथ ही मैं अम्बेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का भी चेयरपर्सन हूँ। जो चाहता हूँ कि सिवान जिला की जनता जागरूक हो और पूर्णतः वोट के लिए घर से निकले।